नमस्कार दोस्तों, मैं एग्ज़ाम रोजगार डेस्क हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 के बारे में, जो कि भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। अगर आप 10वीं पास हैं, रेलवे में नौकरी का सपना देखते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पद हैं, योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल कैसा होगा और आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, यार दोस्तों को शेयर करें जिनको आवश्यकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी होता क्या है। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और ग्रुप डी की रेलवे की लेवल 1 पोस्ट होती है। इन पदों पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में, अलग अलग डिवीजन में और कई विभागों में नियुक्त किया जाता है। ग्रुप डी के कर्मचारी रेलवे की सबसे पहले तो रीढ़ माने जाते हैं। ट्रेन का संचालन, ट्रैक सुरक्षा, स्टेशन व्यवस्था, बिजली, सिग्नल, कोचिंग जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026 की सबसे बड़ी खबर की। रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लगभग 22,000 प्लस पदों पर भर्ती की बात कही गई है। ध्यान दें, यह संख्या अस्थायी टेंटेटिव है। फाइनल नोटिफिकेशन आने पर जोन वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी जारी की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट से अलग मैं नए युवा को बताना चाहता हूं, जो जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी में कौन कौन से पद होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट से अलग बताता हूं। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, इसके अंदर रेलवे ट्रैक की देखरेख, पटरियों की सुरक्षा, मौसम में भी काम करना पड़ता है। दूसरा होता है पॉइंट्समैन बी, इसमें होता है स्टेशन पर पॉइंट बदलना, ट्रेन को सही ट्रैक पर भेजना। तीसरा होता है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर कार्य होता है बिजली से जुड़े कार्य, ओवरहेड लाइन, पावर सप्लाई, इन पर काम होता है। चौथा होता है असिस्टेंट मैकेनिकल ऑब्लिक C&W, इसमें होता है कोच की मरम्मत करना, व्हील, ब्रेक, बोगी की जांच करना होता है। पांचवा होता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसके अंदर होता है सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त करना, रेलवे संचार व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये काम होता है। छठा होता है असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मशीन TRD, इसके अंदर रेलवे पुल, मशीन संचालन, तकनीकी सहयोग, इन पर काम होता है। तो ये हैं जो मैंने आपको 6 बताएं, ग्रुप डी में कौन कौन से पद, कैसे कैसे, कहां कहां क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की। उम्मीदवार को 10वीं मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, या ITI हो या NAC हो, यदि पोस्ट के अनुसार मांगा जाए। इसमें यह ध्यान रखने वाली बातें हैं कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से ये जो आपके सर्टिफिकेट हैं ये होना चाहिए। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 33 वर्ष। आयु में छूट, जो एज रिलैक्सेशन होता है, SC/ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, PWBD के लिए 10 वर्ष, एक्स सर्विसमैन उनके नियमानुसार होता है। लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आने पर आप जरूर उम्र सीमा को ध्यान से पढ़ें।
तो अब हम दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई डेट। जो आपका एप्लीकेशन आप फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन, इसका 21 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट करना है। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट यानी आखिरी तिथि इसके ऑनलाइन भरने की 20 फरवरी 2026 है। फीस की आखिरी डेट जो आप इसमें ऑनलाइन फीस जमा करनी है वो भी 20 फरवरी 2026 है। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, ये आपको सूचना बाद में दी जाएगी। रिजल्ट डेट की भी सूचना आपको एग्ज़ाम के होने के बाद दी जाएगी। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑनलाइन जो भरना है वो 21 तारीख की डेट ज़रूर आप ध्यान रखना। 21 जनवरी 2026 से आपको एप्लीकेशन फिल करना है। जो आपका आवेदन आप ऑनलाइन भरेंगे उसमें जो फीस आपको जमा करनी है, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का शुल्क लगेगा। एससी, एसटी, ईबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा होगा। जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप ये जो फीस है कैसे जमा करना है, किस प्रक्रिया के थ्रू जमा करना है, यूपीआई से, ऑनलाइन या जो भी है, आपको नोटिफिकेशन पूरा बताया जाएगा। इसमें एक चीज़ और आपको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, आपके पास अभी भी लगभग 20 दिन 18 दिन बचे हुए हैं। आप जिनका भी आधार अपडेटेड नहीं है वो ज़रूर अपडेटेड करा दीजिएगा। आप अपडेटेड का मतलब है उसमें आपका फ़ोटो जो हो यंग का होना चाहिए। किसी किसी का जैसे बच्चे का फ़ोटो है तो वो आपका जो लाइव फ़ोटो होगा कैप्चर किया जाएगा जब आप आवेदन भरेंगे लाइव फ़ोटो, तो वो मैच होना चाहिए, क्योंकि आपका बचपन का फ़ोटो और अभी अंतर आ जाता है। तो आप अपने आधार को अपडेट करेंगे। अपडेट का मतलब ये है कि आपका जो इस समय का चेहरा है वो चेहरा आपके आधार में हो, जिससे कि आपका जो लाइव फ़ोटो आप कैप्चर करेंगे वो दोनों मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आधार में आपका नाम है, एक एक स्पेलिंग है, वो बिल्कुल हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ये है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, तो वो पूरा हाई स्कूल में जो मार्कशीट में है, जो आपको सनद मिली हुई है, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वो आपके आधार कार्ड सेम मैच होना चाहिए। अगर ये आपका तीनों चीज़ मैच हो जाता है, फ़ोटो अभी का जो लेटेस्ट है, जो यंग का, और आपका नाम और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको आने वाले समय में जब आप फॉर्म भरेंगे, आवेदन भरेंगे ऑनलाइन, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये केवल उनके लिए है जिनका चेहरा बचपन का फ़ोटो लगा हुआ है, वही केवल आधार अपडेट कराएंगे। जिन्होंने आधार अपडेट करा लिया है, यंग चेहरा है उनमें, तो उनको अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका चेहरा बचपन का है तो वो अपडेट ज़रूर करा लें। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब आप अपडेट कराने जाएंगे ही तो वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर आधार से लिंक करा दीजिएगा, और ईमेल को भी, जो आप ईमेल चाहते हैं वो अपना ईमेल को भी आधार से लिंक कर दीजिए। इससे ये होगा, जो भी आप आधार ऑथेंटिकेट होगा जब भी आपका, तो वो आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तो ईमेल पर आता है, तो ईमेल आपको चेक करना पड़ सकता है, तो ईमेल को भी आप अपडेट करा दीजिएगा। आखिर अपडेट कराने जाएंगे ही। परंतु वो कैंडिडेट ज़रूर ध्यान दें जिन्होंने आधार अपडेट करा लिया है, मगर उनका नाम की जो स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल हाई स्कूल से मिल रहा हो। अगर थोड़ा भी अंतर है स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप ज़रूर अपडेट आधार करवा लीजिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। अब हम दोस्तों बात करेंगे चयन प्रक्रिया
कैसे होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा। आपका सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, CBT कंप्यूटर बेस टेस्ट। इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे और 90 मिनट का होगा। परंतु ये जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें विषय जो रहता है, गणित रहता है, सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि कुल मार्क्स कितने का है और समय सीमा क्या दी गई है। दूसरा होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर पुरुष उम्मीदवार को 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है और 35 किलो वजन 100 मीटर तक 2 मिनट में उठाकर चलना होता है। वहीं महिलाओं के लिए भी जो 1000 मीटर की दौड़ होती है वो 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है और 20 किलो का वजन 2 मिनट में 100 मीटर तक उठाकर चलना होता है। यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग चरण होता है जिसमें सफलता जरूरी होती है। जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं उनको 35 किलोग्राम वजन को 100 मीटर की दूरी तक 2 मिनट के अंदर एक ही बार में बिना नीचे रखे उठाकर चलना होगा। और वहीं जो महिला उम्मीदवार होती है उसको 20 किलोग्राम का वजन को 100 मीटर की दूरी तक 2 मिनट के अंदर ही एक ही बार में बिना नीचे रखे उठाकर चलना होगा। यह टेस्ट सिर्फ पास या फेल होता है, इसमें कोई अंक नहीं मिलते। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप CBT जब पास हो जाएंगे, जब आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लिया, पास हो गए, तो ही आप PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको पास होना पड़ेगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें सभी प्रमाण पत्र आपके जांचे जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जो भी आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन में मांगा जाएगा वो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और चौथा जो चरण होता है मेडिकल टेस्ट। इस मेडिकल टेस्ट में रेलवे मेडिकल मानकों के अनुसार आपको परीक्षा ली जाएगी आपके शरीर की और उसमें आपको पास होना पड़ेगा। मतलब आपके शरीर का पूरा जांच की जाएगी और उसमें आपको मेडिकल फिट होना पड़ेगा। सैलरी ग्रुप डी की जो सैलरी है वो बेसिक पे है ₹18,000। इसके अलावा आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, TA मिलता है, मेडिकल सुविधा होती है, पेंशन NPS के थ्रू आपको मिलता है। लगभग आपको कुल जो सैलरी मिलेगी जो इस वक्त के मानक के हिसाब से 25,000 से 35,000 प्रति माह आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो ये आवेदन प्रक्रिया जो करना है वो ऑनलाइन मोड है। आप जो है आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना है और आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप करना है। स्टेप्स इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। इसमें आप दूसरा जो है फॉर्म पूरा भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी सब आपका विवरण मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, लाइव फ़ोटो अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जाति प्रमाण पत्र, आपका जो भी अपलोड करना है वो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद फीस का भुगतान करना है और फीस का भुगतान जब आपका हो जाएगा तो फाइनल आप सबमिट करके इसका प्रिंट आप ले लेंगे। तो इस तरह से आप RRB ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे और यह 10वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप मेहनती हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो रेलवे की नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों अंत में मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नया नोटिफिकेशन आने पर आपको मैसेज मिल जाए। यार दोस्तों को शेयर करें जिनको ज़रूरत हो। तो जय हिंद, जय भारतीय रेलवे।